मेरा नाम आयशा है और मेरी उम्र 19 साल है। आज भी जब मैं अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती हूँ तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी सी होती है। रात का अंधेरा, ठंडी हवा और दूर से आती हुई किसी कुत्ते की आवाज, सब कुछ वैसे ही है जैसे बचपन में होता था। लेकिन मैं बदल चुकी हूँ, बहुत बदल चुकी हूँ। मेरे बाबा आज भी अपना सीना चौड़ा करके गांव में घूमते थे। लोग उन्हें इज्जत से देखते थे, लेकिन आज मेरी वजह से उनका सर झुका हुआ है। उनके दोस्त रामू चाचा के घर में हम तीनों बैठे हैं। बाबा हाथ जोड़कर बात कर रहे हैं और मैं चुपचाप जमीन को देखती जा रही हूँ। मेरी आंखों में आंसू है जो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। रामू, मेरी बेटी से शादी कर लो, उसके माथे से भी ये बांझपन का दाग मिटा दो। बाबा की आवाज कांप रही थी। रामू चाचा, जो 70 साल के हैं, धीरे से मुस्कुराए। उनकी आंखों में वो पुरानी नरमी थी जो बचपन से मुझे याद थी। मैं उन्हें हमेशा चाचा ही कहती थी। उनके घर में बचपन में टीवी देखने जाती थी। आज वही इंसान, मेरे लिए रिश्ता। मुझे याद है वो दिन जब गांव वाले उन पर ताने मारते थे। रामू ने बांझ औरतों से शादी करके उन्हें माँ बना दिया। हर कोई हैरान था। बिना मौसी, फिर मेरी टीचर। हर एक के बाद उनके घर खुशी आ जाती थी। लेकिन मैं जानती थी कि ये सब इतना सिंपल नहीं है, कुछ तो राज है। पिछले कुछ साल मेरे आंखों के सामने घूमने लगे। जब मैं 10वीं पास कर चुकी थी, माँ ने मुझे घर पे बिठा लिया था। रामू चाचा गांव के सबसे अमीर थे, अकेला रहते थे, कोई बीवी नहीं, कोई औलाद नहीं। फिर एक दिन उन्होंने बिना मौसी से शादी कर ली। पूरा गांव उनका मजाक उड़ा रहा था। बांझ से शादी करके क्या करेगा बुड्ढा? लोग हंस रहे थे। लेकिन कुछ ही महीने बाद बिना मौसी प्रेग्नेंट थी। मैं तो शॉक्ड थी। साइंस पढ़ती थी मैं, समझ नहीं आ रहा था। फिर बिना मौसी ने बेटा पैदा किया। सब खुश थे, मिठाइयां बांट रहे थे। लेकिन सिर्फ 2 महीने बाद बिना मौसी चले गई। दिल टूट गया था सबका। उसके बाद मेरी टीचर जी से शादी हुई। वो भी बांझ थी। उन्होंने भी लड़का पैदा किया। फिर टीचर जी ने तलाक ले लिया और चली गई। लोग पागल हो रहे थे। ये क्या जादू है रामू के पास? हर कोई पूछता था। मैं भी पूछती थी, लेकिन कभी जवाब नहीं मिला। अब मेरी बारी थी। मेरे साथ जो हुआ, उसने मेरी पूरी दुनिया पलट दी। मेरी शादी को 3 साल हुए थे। ससुराल वाले अमीर थे, लेकिन इंसानियत नाम की चीज नहीं थी। रोज ताने, रोज लड़ाई। फिर एक दिन मेरी नानद ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। मैं पेट के बाल गिरी। हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर ने कहा, आप कभी मां नहीं बन सकती। ससुराल वालों ने मुझे घर फेंक दिया। बांझ को क्या रखेंगे? पूरा गांव मुझे देखकर हंसने लगा। बाबा से लोग मजाक करते, अपनी बेटी की शादी रामू से कर दो, वो तो बांझ को भी मां बना देता है। बाबा सह नहीं पाए। आज उन्होंने मुझे यहाँ ले आए। रामू चाचा ने बाबा को बाहर भेजा और मुझसे धीरे से पूछा, आयशा बेटा, याद है ना हमारा रिश्ता क्या था? मैं नोट करके रह गई। उनकी वो पुरानी आवाज, वो छत पे बैठकर चाय पीना, वो रातों में टीवी देखना, सब याद आ गया। फिर उन्होंने जो बताया, मेरी रूह कांप गई। मैं 25 साल का था जब मुझे पता चला कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने क्लियर कर दिया। पूरा खानदान मुझे ताने मारने लगा। मांगनी टूट गई। मैं यहाँ आ गया, मेहनत की, अमीर बन गया, लेकिन दिल के जख्म कभी नहीं भरे। उनकी आंखों में आंसू थे। बिना मौसी को देखकर मेरा दिल टूट जाता था। वो भी मेरे जैसे तानों से गुजर रही थी। मैंने उससे सच बता दिया। हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम एक अनाथ बच्चे को गोद लेंगे। लेकिन गांव वाले हमें कभी इज्जत नहीं देते, इसलिए हमने ड्रामा किया। धाई को पैसे दिए, अनाउंसमेंट किया कि वो प्रेग्नेंट है। शहर जाकर बच्चा ले आए। लोगों ने सोचा मैंने जादू कर दिया। मैं सुनती जा रही थी, मेरी सांस रुक रही थी। टीचर जी के साथ भी यही हुआ। वो अपने पहले पति से प्यार करती थी। मैंने उन्हें तलाक दे दिया ताकि वो खुश रह सके। तीसरी बीवी, वो भी अकेली थी। हमने 2 बच्चे और लिए, सब अनाथ थे।
मैं उन्हें माँ बाप का प्यार देना चाहता था, उन औरतों को इज्जत देना चाहता था। उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता आयशा, तुम मेरी बेटी हो, हमेशा रहोगी। फिर उन्होंने अपना सबसे बड़ा सच बताया। उन्हें कैंसर हो गया था, कुछ ही दिन बाकी थे। उस रात मैं रोए जा रही थी, अपने कमरे में लेटी हुई सोच रही थी, बच्चे ना होने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। मेरा दिल टूट चुका था, लेकिन आज मुझे एक नया मकसद मिला था। कुछ दिन बाद रामू चाचा चले गए। उन्होंने अपनी सारी जायदाद उन तीनों बच्चों के नाम कर दी थी और मुझे उनकी जिम्मेदारी सौंप दी थी। आज मैं उन तीनों बच्चों की माँ बन चुकी हूँ। उन्हें पढ़ती हूँ, उनके साथ खेलती हूँ, उन्हें प्यार करती हूँ। गांव वाले अब भी हैरान हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, जिंदगी में कभी-कभी बच्चे ना होने से या किसी रिश्ते ना होने से आपकी दुनिया नहीं रुकती। बस एक नया मकसद ढूंढो, किसी की मदद करो, किसी को इज्जत दो, किसी अनाथ को अपना प्यार दो। जिंदगी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगी। अगर आपको मेरी ये सच्ची कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबा देना, ताकि ऐसी इमोशनल और दिल छू लेने वाली स्टोरीज आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपना ख्याल रखना और किसी को अकेला मत छोड़ना। अल्लाह आप सबको खुश रखे।